आप सभी प्रिय दर्शकों का स्वागत है। आज करेंगे स्टॉक मार्केट की समीक्षा फरवरी 16 की। क्या आज जनता को बेवकूफ बनाया गया और फरवरी 17 को क्या हो सकता है निफ्टी 50 में और स्टॉक मार्केट में क्या होंगे मेन स्टॉक्स जो आपकी रडार में होने चाहिए। सबसे पहला कारण, ओएनजीसी ने काफी तगड़ा पुश दिखाया। आज 2.5% के आसपास चढ़कर कारोबार किया और सुबह से ही पॉजिटिव ट्रेंड बना के रखा था ओएनजीसी ने। आइए जरा चलकर सबसे पहले निफ्टी के स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, आज मार्केट ने शुरुआत पॉजिटिव टेरिटरी से की। कई बार यहां पर डिप दिखाने की कोशिश की पर दैट हैज बीन बॉट इन, और उसके बाद कुछ लोगों ने यहां पर लॉन्ग जाने की कोशिश की होगी और वो उनको फिर यहां पर स्टॉप लॉस हिट कराया। उसके बाद में यहां से फिर अप जाना शुरू हुआ। जिन लोगों ने यहां पर शॉर्ट किया उनका फिर स्टॉप लॉस यहां पर हिट हुआ और यहां से वो ऊपर तक लेके गए, उसको 450 तक, 17,450 तक चला गया था। उसके बाद फिर शाम को जाते जाते फिर से नेगेटिव टेरिटरी में बंद किया। तो आज का दिन इजी ट्रेड डे नहीं था। आप कमेंट में बताइएगा आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की और क्या आपको आज प्रॉफिट हो पाया। अगर स्टॉक की दृष्टि से देखा जाए, टॉप 3 ट्रेडिंग स्टॉक्स में देखा जाए तो डीवी लैब्स, ओएनजीसी एंड अदानी पोर्ट, ये तीनों स्टॉक करीब 2 से 3% के बीच चढ़कर कारोबार किया है। वहीं बैंक में एसबीआई बैंक 1.8%, आईसीआईसीआई बैंक 1.7% और एनटीपीसी 1.6% गिरकर कारोबार किए हैं। तो ये एक थोड़ा सा डामाडोल सिचुएशन बन रही है जहां बैंकिंग सेक्टर थोड़ा नेगेटिव चल रहा है और ओएनजीसी एंड फार्मा सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव चल रहा है। अगर ओएनजीसी का फर्दर समीक्षा की जाए तो आज मॉर्निंग से ही 1 घंटे की कैंडल में हर कैंडल पर इसने नए हायर हाइज, नए हायर लोज बनाए थे। तो ये एक बुल साइन होता है। ओएनजीसी इज अप टू समथिंग डेफिनेटली। जो आज का चार्ट पैटर्न है उसके बेसिस पर 2.6% चढ़कर कारोबार किया है और यहां पर करीब करीब 1.6 करोड़ शेयर हैंड एक्सचेंज हुए हैं ओएनजीसी के। तो काफी तगड़ा वॉल्यूम के साथ इसने एक पॉजिटिव टेरिटरी में ब्रेकआउट दिखाया है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें, यहां पर आईटी आज स्टेबलाइज रहा, थोड़ा सा नेगेटिव था बट टीसीएस ने पूरे आईटी को स्टेबल किया हुआ है क्योंकि उसका बायबैक ऑफर अभी भी ओपन है। आइए जरा चलकर यहां पर टीसीएस का देखें तो टीसीएस ऑलमोस्ट फ्लैट 0.12, इंफोसिस 0.28 नेगेटिव, विप्रो ऑलमोस्ट फ्लैट और एचसीएल टेक भी ऑलमोस्ट फ्लैट। तो ये पिछले कई दिनों से जो गिरावट या उठक पटक चल रही थी अब वो थोड़ी स्टेबल हो गई है आईटी में। तो लग रहा है यहां पर थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आने की संभावना है। बट बैंकिंग सेक्टर का काफी नेगेटिव व्यू था जो एक कंफर्टेबल पोजीशन नहीं होगी दोस्तों। अगर बैंक्स नीचे जाने लगे तो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा दबाव बनेगा नीचे को, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर निफ्टी में सबसे हैवी वेट है। आज का अगर बैंकिंग सेक्टर का व्यू देखा जाए तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में हम दिग्गजों की बात करें, एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ, आईसीआईसीआई बैंक वहीं पर 1.5% गिरकर कारोबार किया है। तो यहां पर अगर ट्रेडर्स फेवरेट बैंक नीचे गिरने लगे और कैंडल स्टिक पैटर्न पर यहां लग रहा था कि पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, बट वो एक ही घंटे में सारा तीनों घंटों का पॉजिटिव मोमेंटम खत्म कर दिया है। तो एक बड़ी कैंडल बनना 3 स्मॉल कैंडल के अगेंस्ट, ये एक नियर टर्म का ये वीकनेस दर्शाती है स्टॉक में। और वहीं एसबीआई बैंक को देखें तो एसबीआई बैंक ने भी यही कारोबार किया, एक ही झटके में तीनों का सफा चट हो गया प्रॉफिट। तो आज डेफिनेटली चैलेंजिंग डे था ट्रेडिंग के लिए, चाहे आपने इंडिविजुअल स्टॉक में ट्रेड की हो चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो ये थोड़ा सा चैलेंज था। डाउ जोन का फ्यूचर यहां पर 0.1% के आसपास कारोबार कर रहा है। जेरम पावल जी ने तो क्लियर कर दिया है कि भाई इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, 3 से 4 हफ्ते के अंदर ये न्यूज आ जाएगी, जिसकी वजह से आगे थोड़ा सा चैलेंज रहेगा यहां पर मार्केट की दृष्टि से। ये स्टॉक में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे हिसाब से। इन्फ्लेशन यूके और यूएस में काफी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुस्तान में भी इन्फ्लेशन काफी तेजी बढ़ी है। यहां पर यूके के हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा है टेस्को में 5% से ज्यादा इन्फ्लेशन आएगी फूड में आने वाले स्प्रिंग टाइम तक। तो यहां पर काफी तेजी से वृद्धि हो रही है इनमें। क्या निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है या नीचे आएगा? अगर नीचे आएगा तो क्या होंगे उसके सपोर्ट लेवल, और अगर ऊपर चलना शुरू करेगा तो कहां पर फेस करना पड़ेगा इसको रेजिस्टेंस, ये चीज आपको समझाएंगे निफ्टी के टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से। उससे पहले अगर देखें तो रुपए का भाव 75 रुपए 31 पैसे था 15 फरवरी को, आज 75 रुपए 4 पैसे हो गया है। तो ये रुपया में थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है यहां पर, क्योंकि डॉलर का भाव थोड़ा सा गिरेगा, इसका मतलब मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी और ऑयल के प्राइस भी थोड़े गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यहां पर
डॉलर की डिमांड कम है। एफआईआई अपनी सेलिंग जारी है और अगर आज का एफआईआई का डाटा देखें तो आज फरवरी 16 को करीब करीब 2000 करोड़ रुपए इन्होंने बेचे हैं। वहीं डीआईआई ने करीब 1100 करोड़ का डाटा दिखा रखा है। तो आपको ये बात समझनी है, यहां पर एफआईआई पिछले 30 दिनों से करीब करीब 47,000 करोड़ बेच चुके हैं यहां पर। तो थोड़ा संभल के काम कीजिएगा। एफआईआई आर डेफिनेटली अप टू समथिंग। ये डाटा हम आपको डेली पब्लिश करते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीक हैंड्स माइट गेट स्क्वीज, अगर फर्दर फॉल ऑफ होता है तो थोड़ा सावधान रहिए, अपनी पोजीशन को कम कर लीजिए। हमारा 60 डे का चैलेंज 4 लाख से टोटल 2 लाख का प्रॉफिट बनाकर 6 लाख करने का ऑब्जेक्टिव था 7 दिनों में। वी हैव अचीव अवर टारगेट। प्लीज थैंक्स फॉर ऑल योर विशेस। पोजीशन हमारे पेड मेंबर्स को पता है और एसजीएक्स निफ्टी अभी यहां पर 17,312 के आसपास कारोबार कर रहा है। आइए जरा चलकर टेक्निकल व्यू देखते हैं निफ्टी का कि क्या हो रहा है यहां पर निफ्टी के टेक्निकल व्यू में। निफ्टी अगर हम बात करें तो आज निफ्टी दिन के कई घंटे तक, यहां पर 3 घंटे तक अच्छा मोमेंटम दिखाया है इसने। 3 बड़ी कैंडल बनाई, बट उसके बाद एक ही कैंडल में तीनों कैंडल का टॉप ब्रेक कर दिया। ये एक बियर साइन होता है, इस बात का समझिए। तो ये आगे चलकर हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा बियरिश स्टैंड रहे। और यहां पर आज 17,293 पर निफ्टी बंद हुआ है। तो आगे देखेंगे कल का क्या कारोबार होगा, बट आज के लिए एक चीज अच्छी थी जो हमने आपको बताया था, शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस देखिए, ये चार्ट पर भी मार्क रखा हुआ है। 17,460 के आसपास बताया था, कहा था नीचे के लेवल पर आप खरीद सकते हैं। जिसने खरीदा हो या यहां पर शॉर्ट किया हो, काफी अच्छा फायदा मिला होगा उनको। एग्जैक्टली यही सेम लेवल हमने आपको कल बताया था। देखिए अब आज के कारोबार के बाद में अगर सुपर ट्रेंड को देखें तो अभी भी सेल सिग्नल है। ये रेजिस्टेंस अभी ये रहेगा 640 का रेजिस्टेंस, कल हमने इसको शिफ्ट किया था, यहीं पे है। और सपोर्ट 16,800 के आसपास ही रहेगा। बट अब ये लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस जो बन रहा था यहां पर, इसकी थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ जाएगी हमारे हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये आगे चलकर थोड़ा सा दिक्कत का काम करेगा अगर ये इसको ऊपर नहीं जा सका यहां पर। तो ये चीज आपको समझने की है। ये हमारे हिसाब से एक रेजिस्टेंस की तरह से काम करने वाला है स्टॉक यहां पर। अगर आप अपने पास चाहें तो इसको पोर्टफोलियो में यहां पर शॉर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। हो सकता है ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे आगे आने वाले समय में। तो अपने चार्ट पर जरूर इन लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। जो आज का लेवल आया है यहां पर, ये हमारे हिसाब से देखिए जो हाई लेवल बना है 17,490 के आसपास, ये स्पॉट के लेवल है, इसको ध्यान रखिएगा। ये एक रेजिस्टेंस की तरह से काम कर सकता है मिड टर्म के लिए। तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,640 का है, बट 17,487 का लेवल एक रेजिस्टेंस की तरह से लग रहा है काम करेगा। और ये फिर से शायद 17,000 की तरफ को अग्रिम होगा हमारे हिसाब से। बुलिंजर बैंड के लोअर हिस्से का सपोर्ट जो लेवल है 16,800 के आसपास, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह से काम करेगा। बैंडविड्थ यहां पर अब महज 9 की रह गई है। एलिगेटर इंडिकेटर इंटरेस्टिंगली तीनों पैरामीटर के सेल सिग्नल दिखाना का मतलब यहां पर आज टच किया पर उसको अप मोमेंटम नहीं रख पाया, ये यहां से नीचे जाने की कोशिश करेगा। हो सकता है ये एक फेक डेड कैट बाउंस की तरह से ट्रीट किया जाए, तो थोड़ा सावधान रहिए। मैकडी ने अभी भी इसका सेल पैरामीटर जारी रखा हुआ है, तो ये चीज आपको हम कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं। मैकडी ने यहां से सेल सिग्नल शुरू किया था और अभी भी वो सेल सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर ऑप्शन चेन का डाटा देखें तो देखिए ऑप्शन चेन के माध्यम से हम बता सकते हैं कि क्या होंगे सपोर्ट और क्या होंगे रेजिस्टेंस। अभी के हिसाब से 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट खुला हुआ है 17,400 पर, तो ये तो एक क्लियर कट यहां पर एक शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस है। यहां पर चाहे तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। इधर सपोर्ट क्या होगा? सबसे पहला जो सपोर्ट अब हमें लग रहा है वो 17,100 का लग रहा है। यहां पर 55,000 के ओपन इंटरेस्ट खुले हुए हैं, तो ये कल के लिए एक रेंज बन गई है। 17,400 ऊपर का रेजिस्टेंस, 17,100 एक नीचे का सपोर्ट। आप चाहें तो नीचे के सपोर्ट पर खरीद सकते हैं, ऊपर के सपोर्ट पर बेच सकते हैं अपना निफ्टी का फ्यूचर का काम। तो डाटा के बेसिस पर ये चीज करंट पोजीशन बन रही है। मार्जिन कॉल माइट गेट ट्रिगर्ड, जिसकी वजह से what smart players are doing, they are have taken out the money from the table। और इंटरनेशनल मार्केट थोड़े से नेगेटिव बायस, कोरोना केसेस अभी भी हाई और न्यूट्रल जोन में होने की वजह से यहां पर हमारे पेड मेंबर्स को हमने अपनी पोजीशन बताई हुई है। क्या हमारी करंट पोजीशन है स्टॉक्स के, या फिर आपको निफ्टी के फ्यूचर एंड ऑप्शन के एग्जैक्ट बाइंग लेवल चाहिए तो हमारी पेड सर्विस ले सकते हैं, पेड मेंबरशिप बन जाइए।
₹59 से लेकर ₹299 तक आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। प्लीज कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर, और अगर ट्रेनिंग करनी है तो मेल ड्रॉप कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय गाइस।